साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। उससे पहले साथियों एक और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। ये बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज का जो हमारा वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 10वां सर्ग है। अब आज के 10वें सर्ग में आज जो संवाद है, जो अंग देश में श्रृंग के अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन है, वो आप श्रवण करें। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस प्रभु श्री राम जी के पावन चरित्र का आप श्रवण कीजिए, जिससे यह आपके इस कलिकाल से पार उतारने के लिए एक नौका के समान है। तो आप इसका हृदय लगाकर, चित्त लगाकर पाठ का श्रवण कीजिए। सुमंत्रश्च चदितो राज्ञा प्रवाचेदं वसिष्ठदा यथार्थस्य शृंगस्त्वानितो एनोपायेन मंत्रिभ्यः तन्मे निगितं सर्वशृणु मैं मंत्राभिसह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था, वह सब मैं बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपाद मुवाचेदं सहा महात्महे पिरोहितः उपायो निरुपायो अयम अस्माभिर्चिंतितः। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है, जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा आने की संभावना नहीं है। ऋष्य श्रृंगो वन चस्पदस्व अध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानने तक नहीं हैं और विषयों से, सुख से वे सर्वदा अनभिज्ञ हैं। इंद्रिय अर्थभिमीनते चित्त प्रथा माभि पुनरानश्य काम क्षिप्रम चाद्यवश्यताम। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणकास्त्र गच्छन्तु रूपवत्तस्य स्वलंकृतः प्रलोभ्य विविधि पायोनस्ति निसंकृतः। यदि सुंदर आभूषण से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं, तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितान् पुरोहितो मंत्रिणस्य सदा चक्रुस्य ते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें।
आज्ञा पाकर पुरोहित मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। वारुमुखास्तु तच्छुआ वनं प्रविश्य सुमरतः आश्रमस्य विदे अस्मिने यतनं कुर्वन्ति दर्शने। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम में थोड़ी सी ही दूर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। ऋष्य पुत्रस्य धीरस्य नित्य आश्रम वासिनः पितुष नित्य संतुष्टो नातिश्चक्राम। मुनि कुमार ऋष्यशृंग बड़े ही धीर और स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। न तेन जन्म प्रभति दृष्ट पूर्व तस्प तपस्विनाम स्त्री वा पुमान वा यच्चन्त सत्यम नगर राष्ट्रजम। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष के ही दर्शन किए थे। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए। तत कदाचित तम देशम जघम यदृच्छा विवागंडक सुतस्त्र तास्य स्पश्यद वरांगनाः। तदंतर एक दिन विवांड कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थीं। वहां उन्होंने उन सुंदरी विनिताओं को देखा। तास्य चत्रवेशाः प्रमदा गात्यन्तो मधुस्वरम ऋषिपुत्र मुपाग्यम सर्वा वचनम ब्रुवन। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगीं। कस्य त्वं किं वर्तसे ब्राह्मण ज्ञातु विमक्षमेः वयम् एकतस्त्वं विजयने दूरे वने चरसि संसहन। ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम में इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। अदृष्ट रूपा अस्तेन काम्य रूपा वने स्त्रियः हरदा तस्य मतिर्जता अखास्तुम पितरम स्वकम। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता विवा अंडको अस्माकं तस्या अहम सुत औरसः ऋष्यशृंग इति ख्यातम नामकरम च मे भुवि। वे बोले, मेरे पिता का नाम विवांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध हैं। यहाँ श्रम पदो अस्माकं समीपे शुभ दर्शनः करिष्येवो अत्र पूजाम्बे सर्वेषां विधि पूर्वकम। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि पुत्र वचः श्रुत्वा सर्वसां मतिराशवे तदाश्रम पदम द्रष्टुम जगुमः सर्वा अस्तो अंगनामः। ऋषि कुमार
कि यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। गतानाम तु ततः पुजामृषि पुत्र च सकारः इदं मर्गमिदं पदमिदं मूलम फलम च नः। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ है, यह पदम है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत पूजन किया। पतिग्रहातु त्वामता पूजां सर्वा एवं समस्तुतुकः ऋषभे भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं ददुः। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। अस्माकमपि मुख्यानि फलानि मानि हे ध्वज ग्रहाण विप्रभद्रम ते भक्षयस्व च माम चिरम। वे बोले, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं, विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब ना कीजिए। ततस्तास्तं समालि अंगैः सर्वा हर्ष समन्वितः मोदकान् प्रदुदुश्च मे भस्याभिविदुभुक्ष्वाभानः। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। तानि चाश्ववाद तेजस्वी फल अनीति स्म मन्यते अनास्वादित पूर्वाणि बने नित्य निवासिनाम। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुएं स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। आप्रक्षा चा तदा विप्रव्रत चर्चा निवेद च गच्छन्ति समादिष्टाः भीता तस्य पितुस्त्रियः। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी वाहन से वहां से चली गईं। गतास्तु तासु सर्वासु कश्यप श्यामतो जये द्विजः अश्व स्वस्थ हृदय चाशीद दुखास्य परिवर्तते। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषिशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। ततो परे दुक्तम देशां जघम सवीर्यवान विभांडक सुत श्रीमान मनस चिंतन्य मुहु मनो आज्ञा यत्रता दृष्टा बार मुख्य स्वलंकृतः। तदंतर दूसरे दिन फिर मन में उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांड कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। दृष्टवेव च ततो विप्रमायान्तं हष्टमानसः उपसृत्य ततः सर्वासस्त अस्तमुचूर्दं वचः एहाश्रम पदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्। ब्राह्मण ऋषिशृंग को आते देख तुरंत ही उन वैश्यों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्रांगण्यत्यर्वहुनि श्रमूलानि च फलानि च तत्रायेष विशेषण विदिर्हि भविता ध्रुवम्। यद्यपि यहाँ
नाना प्रकार के फल फूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तुम वचनम तासाम सर्वसाम हृदय गमनाय मतिम चक्रेतम च नित्वस्तता स्त्रियः। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश ले गईं। तत्र चान्यमाने तु विप्र तस्मिन् महात्मनि बवर्ष सहसा देवो जगतः प्रहदंस्यता। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षेणे वागतं विप्रं तापसं स नारदीपः प्रत्युदगम्य मुनिप्रः शीर्षा च महिं गतः। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अर्घ च प्रदस्तु तस्मे ज्ञाते सुमाहितः बरबे प्रसादम विप्रे अंद्रमाम विप्रम मनुराशिवे। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर श्रृंग ऋषिशृंग अथवा विवांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। अंतःपुरं प्रवेश्य मे कन्याम दत्त्वा यथा विधि शांतं शांतेन मनसा राजा हर्षं वापसः। तत्पश्चात ऋषिशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांति चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवं स न्यवसत तत्र सर्वकामे सुपूजितः ऋष्यशृंगो महातेजः शांतय सह भार्याः। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे दशमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। और साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो इसी के साथ साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।